तो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऐसा ऐसा मतलब कौन आपका स्ट्रोंटियम, ठीक है, जिसकी हाफ लाइफ गिवन है कितना भाई 28.1 1 ईयर है ना, हाफ लाइफ गिवन है कितना 28.1 ईयर। ले सकते हैं तक पूछ के yes रहे 1 μg of strontium was absorbed in bone of a newly born baby instead of calcium। कह रहा है हमारी बॉडी में क्या होता है, बोन में क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो कह रहा है मान लो जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसकी बॉडी में 1 μg क्या आ गया, स्ट्रॉन्टेनियम आ गया। तो भाई आपके पास क्या गिवन है, ए नोट गिवन है कितना है 1 μg, ठीक है, ओके। yes sir तो पूछा है हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद कितना बचेगा। तो बता देता हूं, जो लेफ्ट रहता है उसे बोलते हो आप ए बोलते हो, आफ्टर 10 ईयर yes sir ए बचेगा, वो क्या हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है सर। चलिए तो मैं 10 60 का खुद कर लोगे अपने आप। 16 दो क्वेश्चन पूछे, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, एक पूछा है 10 साल बाद, एक पूछा 60 साल बाद। तो मैं 10 का बता दूं 60 का खुद कर लोगे अपने आप। यस सर। yes sir चलिए देखिए आपके पास हाफ लाइफ गिवन है और मेरे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मतलब क्या रेडियो एक्टिव रिएक्शन की बात कर रहे हो। और मैंने बताया था लास्ट में भी क्या, जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है वो क्या करती है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करती है, ठीक है। यस सर। ऑर्डर के लिए फॉर्मूला था ये वाला क्या, T is equal to 2.303 by K log A नॉट by A। कल पढ़ाया था फॉर्मूला लास्ट क्लास में ना। yes sir यस सर। आपके पास टाइम है कितना है भाई, टाइम 10 साल, टी आ गया, आपके पास ए नोट है, ए नोट आ गया, तो अगर मैं के निकाल लूं तो ए निकल जाएगा आपका। यस सर। आपको क्वेश्चन क्या गिवन है भाई, हाफ लाइफ गिवन है, तो लिखाएंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टी हाफ कितना होता है 0.693 बाई के होता है। yes sir तो 0.693 डिवाइड बाई 28.1 करिए कितना आ गया भाई, बोलिए कितना है डिवाइड करके। 0.024 0.024 क्या आ गया, ईयर आ गया, कितना आ गया 2.4 10 की पावर -2 ईयर आ गया। याद तक डाउट किसी को, सर से 2466 एक करके आया है। भी है, हाँ तो 2466 करके आया है 0.466 10 की पावर -2 ईयर्स आ गया। ये आपका क्या आ गया भाई, ये हाफ लाइफ था आपके पास, टी हाफ तो पता आपने क्या निकाला, उल्टा कर दिया मैंने। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, तो यहाँ से बस क्या आ गया के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, उसके बाद आपने ये किया, ठीक है। यस सर। तो आपके पास के कितना आ गया, कितने ईयर इनवर्स आ गया 2.466 10 की पावर -2। याद तक किसी डाउट है, बोलो। सर yes sir चलिए आपका के आ गया, टी पता, टी कितना पूरा 10 साल है, तो ये 10 हो गया इज इक्वल टू 2.303 बाई के कितना आपके पास 2.466 10 की पावर -2 लॉग ऊपर क्या आ गया 1 म्यूजी आ गया, नीचे क्या आ गया आपके पास जेट होता है, सिर्फ 1 लिख के छोड़ दो। तो ये भी किस में आएगा, ये म्यूग्राम में, तो भी किस में आएगा आपका म्यूग्राम में आंसर आएगा, ठीक है। yes sir काम था तो भी म्यूग्राम में आंसर निकाल दोगे आप। चलिए भाई इसको ले इधर, तो कितना हो गया 24
0.66 10 की पावर -2 डिवाइड बाय 2.33 इज इक्वल टू log 1/a। ठीक है भाई, Yes, sir. तो करिए डिवाइड कितना है भाई, फर्स्ट है डिवाइड करके, तो डिवाइड करें इससे कितना आएगा ये? Sir, 10.70777725 10 to the power -2. 10 की पावर -2 आ गया इजिकल टू क्या आ गया log 1/a। तो ये कितना हो गया, इंटू कर दो उसकी -2 की, तो ये जाएगा 0.010777। यार इसका से कर लो, ये आ गया 1 पॉइंट इधर, तो ये आ जाएगा 0.1070। इसको बंद कर दो बस, कितना लिख लो उसको बस खाली, ये हो जाएगा भाई आपका, बोलिए है ना। Yes, sir. Yes, sir. इजिकल क्या आ गया log 1/a आ गया। जब log को आप यहां से यहां लेके जाओ क्या बन जाएगा वही आपका एंटी log बन जाएगा। Log. Yes, sir. 1/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.1071। तो जाइए भाई कहां पर 10 के 7 में जाइए, टेन के 7 में जाइए, कितना लिखा है एंटी लॉग में, एंटी लॉग में जाएंगे आप 10 के 7 पे, तो वहां लिखा हुआ है 1279, लिखा है आपको Yes, sir. 1279, जो मैंने टेबल चेक की थी टेबल में देख लेंगे आप लोग, कितना जाएगा ये 1/a इज इक्वल टू 1279। और जब आप एंटी लॉग निकालते हो डेसिमल कहाँ आता है, फर्स्ट पॉइंट के बाद आता है, तो इसको इधर ले जाइए, तो ये जाएगा आपके पास क्या a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1.27। करीब कितना डिवाइड करते हैं, कितना है भाई 0.7 आगे 81. Yes, sir. 81 781. 86089. तो इतना बचेगा कब 10 साल बाद। ठीक है, Yes, sir. सबको समझ में आया या नहीं है भाई। Yes, sir. तो जहां पे मैंने यहाँ पे 10 फुट किया कितना फुट कर देंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो उसका सेकंड पार्ट है 60. 60 फुट कर देंगे, और सॉल्व करेंगे सेम, ये ऐसे ऐसे निकाल लेंगे अपना, कर लोगे, Yes, Yes. sir. कॉपी करिए इसको कंट्रोल दी, So साइड वाला दिख नहीं रहा. क्या वो 0.782. आप दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा इंक कम है क्या आज, जैसा आपको दिख रहा है, थोड़ा कॉपी करिए, ओके भाई। Sir. Yes, sir. हो गया. ओके, अगला क्वेश्चन कौन सा नहीं हुआ बताइए, थोड़ा बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ अगला, नुपुर कौन सा नहीं हुआ अगला बेटा,
19. 19, इसमें क्या था भाई? कह रहा है रिएक्शन 30% डिकम्पोज हो चुकी है। तो अगर मेरे पास इनिशियल 100% 100 ग्राम था या 100 मोल पर लीटर था, तो कितना रह गया मेरे पास? 17%. 70%। मतलब कितना रह गया? 100 ग्राम मैंने मान लिया, कितना रह गया मेरे पास? 70. 100 का 70% कितना होता है? 70 तो होता है। तो Yes. देखिए क्वेश्चन बस 19 देखिए भाई साइड बार। अब फर्स्ट रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। तो भाई उसने बोला है कितना डिकम्पोज हो गया है? 30% डिकम्पोजिशन हो चुका है। ठीक है भाई। तो दो तरीके से मान कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो, 100 लेके भी कर सकते हो आप, जैसे आपको मंगे वैसे कर सकते हो आप लोग। मैं एक्स लेके कर लेता हूँ। लेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने? ए नॉट इज इक्वल टू ले लिया आपने एक्स मोल पर लीटर। ओके, Yes, sir. अब लिखा गया कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर कितना? 40 मिनट इस क्या मानते हो? उसको आप ए मानते हो, और वो क्या होगा? जितना आपके पास था और उसका कितना परसेंट डिकम्पोज हो चुका है भाई? 30% डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है भाई यहाँ तक? तो कितना Yes. बच गया आपके पास ये? x माइनस 30 बाय 100 ऑफ x, तो कितना हो गया? 70x बाय 100 कितना हो गया? 0.7x। कोई डाउट है? जीरो। No, sir. तो फॉर्मूला क्या था आपके पास? k इज इक्वल टू 2.309 अपॉन t लॉग ए नोट बाय। Yes, sir. क्वेश्चन में पूछा आपने टी हाफ पूछा है, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ क्या होता है? 0.693 बाय के। तो अगर आप के निकाल लोगे टी हाफ निकल जाएगा। Yes, sir. तो निकालिए के यहां से। तो के इक्वल टू ये है, तो के इक्वल टू कितना आ गया? 2.303। टाइम बोला कितना आपको? 40 मिनट बोला उसने। लॉग ए नोट कितना आपके पास? एक्स, ये कितना आ गया? 0.7x। एक्स एक्स कैंसिल पॉइंट आउट कितना जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? तो k इज इक्वल टू 2.30340। इसको लिख सकते हो आप log 10 बाय 7 को log 10 बाय 7, इसको डिवाइड कर लो और फिर जो log के लोगे उसको निकाल लोगे टेबल देख के। तो log 10 बाय 7 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 0.1549। 0.1549। इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा भाई? k आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। और जो k की वैल्यू आई वो कितनी आई? इट्स कम टू बी 8.918। 8.918 इंटू 10 की पावर -3 किस में आएगी? मिनट में इनवर्स में आएगी, क्योंकि आपके पास जो टाइम था वो मिनट में था, तो क्या किस में आएगा? मिनट इनवर्स में आएगा। किसी बात का डाउट है भाई? तो टी आप कितना है? 0.693 बाय के है। के कितना आपके पास? 8.918 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा आपके पास? हाफ लाइफ आ जाएगी। ठीक है इंजीनियरिंग ऊपर Yes, sir. अराउंड 77.7। और ये किसमें था? मिनट में था। ये किसमें आ जाएगा आपका? मिनट में। तो ये आगे आपका टी हाफ इन मिनट। सबको क्लियर है भाई? Yes, sir. कोई डाउट नहीं किसी को? तो पूछ लो कि डाउट है तो। चलिए भाई आगे बढ़िए। और कौन सा क्वेश्चन इसके बाद? कॉपी कर लीजिए इसको जिसने पूछा है। इसके अलावा बताइए कौन सा क्वेश्चन और होगा सर बाकी? सर ये सुक्रोज वाला डिकम्पोजेज इन और उसके अलावा नहीं सर यही बता दो बस। उसके अलावा कोई और है? ये बताओ पहले मुझे। हाँ सर। ठीक है, सुबह सुबह बात भी करेंगे, ये पढ़ेंगे पहले, कुछ पढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट लिखिए। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, integrated rate equation for first order gas phase reaction, integrated rate equation for first order gas phase reaction, किसके लिए? गैस फेज के लिए। इंपॉर्टेंट है भाई ये। अभी तक हम पढ़ रहे थे, हमें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन थी, तो अगर मुझे प्रेशर में दे रखा हो तो क्या करेंगे आप? तो हमें सिर्फ फर्स्ट फ्लो के लिए पढ़ना है आपका गैस का, जिसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे एनसीईआरटी में भी हैं, तो देख लीजिए एक बार। तो लिखिए पहले, कंसीडर द जनरल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। चलिए, तो रिएक्शन मान लीजिए हमारे पास क्या है, ए गैस गिव्स बी गैस प्लस सी गैस। मैं आपको समझा देता हूं दोनों चीज। एक फॉर्मूला बनाएंगे, वो फॉर्मूला आपको बनाने की जरूरत है भी और नहीं भी। अगर आप कुछ समझदार हो तो फॉर्मूले की आपकी जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन आपको रटना है तो फॉर्मूला रट के भी आंसर निकाल सकते हो। बट जो मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूँ कब सिखा रहा हूँ, जब यहाँ भी कोएफिशिएंट एक है, यहाँ भी एक होगा, यहाँ भी एक होगा, तो फॉर्मूला तब है। लेकिन अगर कोएफिशिएंट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए या चेंज हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे 2 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 1 हो जाए, तो वो फॉर्मूला उसके लिए काम नहीं करेगा, उस पर भी आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दो चीज समझ लो, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, उसमें सिर्फ सब इधर भी एक मोल है, इधर भी एक मोल है, इधर भी एक मोल है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। 90% चांस क्वेश्चन है कि वहीं से आएगा आपका, 1% हो सकता है कि आप कुछ चेंज कर दे उसमें से। ओके, यस सर। ओके, तो लिखिए, मान लो मैं लेट कर लिया, लेट दी इनिशियल प्रेशर, कितना लिया भाई आपने, पी नॉट मान लिया, पी नॉट 18। ओके, तो इनिशियल की आप बात कर रहे हो, तो इनिशियल में कौन होगा भाई? क्या ये दोनों इनिशियल में होंगे आपके पास? नो सर। रिलेशन स्टार्ट होगी, एक मिनट होल्ड, एक आज का मीटिंग, एक मिनट होल्ड करना। होल्ड करना, आंसर का आंसर कहाँ से आ गए आप? यस सर। तो लिखिए हेडिंग फॉर जनरल प्रॉफिट, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, फर्स्ट गैस ऑर्डर, फेज। हाँ जी गैस फेज, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कंसंट्रेशन वाला। अगर हमें कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, हमें गैस में गिवन है, तो कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक करा रहा हूँ जिसमें, हाँ मैं आपको वो करा रहा हूँ जिसमें
आपके पास एक ही रिएक्टेंट है और वो 2 प्रोडक्ट दे रहा है, दोनों में एक एक कोफिशिएंट है बस खाली 1 1। तो आपके लिए एक फॉर्मूला बनवाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा। वो फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पर एक हो, ये भी एक मोल हो, ये भी एक मोल हो, और मैं सिखाऊंगा भी बिना फॉर्मूले वाला भी। ठीक है, चलिए तो लिखिए। Yes, sir. लेट द इनिशियल प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट ए मान लिया आपने। तो भाई वो प्रेशर किसका होगा, सिर्फ ए का ही होगा, क्योंकि अपनी रिएक्शन स्टार्ट करी है अभी आपने। तो जो भी होगा कौन होगा, प्लस ए होगा। तो प्लस ए कौन है, ये आपके पास क्या हो गया, पी नॉट हो गया। इनिशियल प्रेशर ये कितने कितने होंगे स्टार्टिंग में, 0 0 होंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट है बालू चेंज। वो सिंपल सी बात है, ये इनमें कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब इसका अमाउंट घट रहा है, तो क्या हो रहा होगा, इसका प्रेशर भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो कितना घट गया भाई यहाँ पे, स्मॉल पी एटीएम घट गया। तो जितना ये घटा इसका यहाँ पर, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 कोफिशिएंट है। तो इसका 1 मोल क्या करता है, इसका 1 मोल प्रोड्यूस करता है बी का, और 1 मोल ही सी का प्रोड्यूस करता है। तो जितना प्रेशर यहाँ घटेगा उतना ही प्रेशर क्या होगा भाई यहाँ पे बढ़ेगा। बोले आया ना। यस सर। तो फाइनल कितना जाएगा आपके पास, ये कितना बचेगा, ये बचेगा पी नॉट माइनस पी बचेगा। तो ये कितने हो जाएंगे आपके, पी पी हो जाएंगे। और क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास क्या, प्रेशर एट टाइम 0 और प्रेशर एट टाइम t। तो आपको क्वेश्चन में टोटल प्रेशर गिवन होगा पीटी। पीटी क्या है, टोटल प्रेशर एट टाइम t। तो जो पीटी है वो किसके बराबर होगा फाइनल टाइम पे, पीटी इक्वल टू क्या होगा भाई, पी नॉट माइनस पी, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर होगा नुपुर। यस सर। फाइनल प्रेशर क्या होगा, फाइनल प्रेशर ए का प्रेशर प्लस बी का प्लस सी का प्रेशर होगा या नहीं होगा। तो जो पीटी है वो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी प्लस पी। तो ये कितना आ गया भाई, पी से पी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, पीटी इक्वल टू आ गया क्या, पी नॉट प्लस पी। तो जो स्मॉल पी है वो क्या आ जाएगा भाई, पीटी माइनस पी नॉट आ जाएगा भाई। Yes, sir. क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन होगा कितना घटा, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको इनिशियल कितना था और टोटल प्रेशर फाइनल कितना है। तो इनिशियल भाई ये प्रेशर था आपके पास, फाइनल ये प्रेशर था। तो मैं पूछूं, प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी क्या है, पी नॉट माइनस स्मॉल पी है, और स्मॉल पी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है भाई, पीटी माइनस पी नॉट के बराबर आ रही है इसके इसमें। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस पीटी माइनस पी नॉट। तो ये कितना हो गया, पी नॉट माइनस पीटी प्लस पी नॉट। तो ये हो जाएगा क्या, 2 पी नॉट माइनस पीटी आ जाएगा। बस समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, ये फाइनल प्रेशर होगा किसका, ए का कितना आया, 2 पी नॉट माइनस पीटी आया, और इनिशियल प्रेशर ऑफ ए क्या था, पी नॉट था भाई। बोलिए है ना। Yes, sir. इनिशियल क्या है, पी नॉट, फाइनल क्या है, पी नॉट माइनस पी, और जो पी नॉट माइनस पी कितना आ गया प्लस, ये आ गया क्या, 2 पी नॉट माइनस पीटी आ गया। ठीक है चित्रा। यस सर। तो आप लोगों ने पढ़ा था क्या, फॉर फर्स्ट लॉ k इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए पढ़ा था भाई। Yes, sir. ये क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या थी, फाइनल थी, है ना भाई। तो यस क्या सर। करो, रिप्लेस कर दो किसको, इसको किससे, प्रेशर से। तो k क्या हो जाएगा, 2.03 t लॉग ए का इनिशियल प्रेशर कितना है, P0 ATM. पी नॉट, और ए का फाइनल प्रेशर कितना है, 2P0 minus पी नॉट माइनस पी टी।
तो आपके पास क्वेश्चन में पी नोट भी होगा और पीटी भी होगा, दोनों को यहां पुट कर दो, सीधा इस फार्मूले के अंदर डायरेक्ट आपका टी या के निकल जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है या नहीं है? यस सर। तो पहले चाहता हूं एक फार्मूले से कैसे किया आपने क्वेश्चन दिखाऊंगा कि आप बिना फार्मूले के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, आ जाइए एक बार, इसको कॉपी कर लीजिए एक बार, इस पूरे को एक बार कॉपी कर लीजिए आप। तो ये करने के बाद निकालेंगे आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। पहले आप समझिए बात कैसे करना है, रब कर दो ये। यस सर। और क्वेश्चन नंबर 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आया तो शायद उठ के यही आ सकता है। चलिए भाई देखिए, आपको गिवन है रिएक्शन में क्या, रिएक्शन गिवन है आपको SO2Cl2 गैस, SO2Cl2 गैस gives SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, उसने बोला एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 1 क्या, जब टाइम कितना है 0 है, एक्सपेरिमेंट 1 जब टाइम कितना है भाई 0, तो आपके पास प्रेशर कितना है लिखा हुआ, टोटल प्रेशर लिखा हुआ है, टोटल प्रेशर किसमें है एटीएम में, कितना है बेटा 0.5 एटीएम। दूसरा कह रहा है एक्सपेरिमेंट 2 जब टाइम कितना हो गया 100 सेकंड हो गया, तो कितना रह गया 0.6 एटीएम हो गया। वो पूछ रहा है फाइंड करो क्या रेट ऑफ अ रिएक्शन कब एट टोटल प्रेशर कितना हो 0.65। आपसे पूछा क्या आपको रेट निकालना है भाई, तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, रेट इज इक्वल टू होगा के प्रेशर ऑफ SO2Cl2, और इसकी पावर बोला क्या है, उसने क्वेश्चन बोला है कि ये रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पावर में कितना आएगा 1 आएगा। तो जब टोटल प्रेशर 0.65 एटीएम है, उस पॉइंट पे इसका कितना प्रेशर है, अगर मैं ये निकाल लूं और मैं के भी निकाल लूं तो आपका रेट निकल जाएगा भाई। यस सर। चलिए आ जाइए, तो पहले लिखेंगे आप इनिशियल प्रेशर कितना है पी नोट एटीएम, ये कितने कितने होंगे भाई 0 होंगे। यस। तो इनिशियल प्रेशर जो है टाइम 0 पे 0.5 एटीएम, वो किसका प्रेशर होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रेशर किसका होगा सारा SO2Cl2 का, SO2Cl2 का। बोलो क्लियर है कि नहीं है तक? यस सर। है ना। और जब फाइनल पहुंच गए फाइनल प्रेशर, तो इसका क्या भाई कोएफिशिएंट 1 है, क्या हो जाएगा पी नोट माइनस पी, इसका क्या आएगा पी, इसका क्या आएगा पी, इन सबका प्रेशर जोड़ दोगे तो क्या आएगा आपका पीटी आएगा या नहीं आएगा, यस सर। इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर इसका प्रेशर कितना गिवन है वो पीटी 0.6 एटीएम गिवन। बोलो क्लियर है कि नहीं है तक? आया ना? 0.65 पे शायद। हाँ नहीं 6 गिवन ये तो वो क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 गिवन है आपको। ठीक है आप लोग को भी? यस सर। तो आप लिखोगे क्या डायरेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन अबव गैस फेज रिएक्शन अबव, क्योंकि यहां भी कोएफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। तो जो मैंने फॉर्मूला बताया वो तब है जब सारे आपके पास क्या हो 3 हो,
एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट और सबके कोएफिशिएंट 1 1 हो, तो फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको राइट, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, ऊपर क्या है P नॉट, नीचे क्या है 2P नॉट माइनस PT है। वही टाइम कितना आपके पास 0 से 600, तो कितना हो टाइम, कितना हो गया 100 हो गया। 100. लॉग P नॉट कितना आपके पास 0.5 अपॉन 2 इंटू 0.5 माइनस का 0.6 हो जाएगा भाई। Yes, sir. 2P नॉट माइनस PT, आपके पास PT गिवन है कितना है 0.6 ATM गिवन है, तो सॉल्व कर लीजिए इसको, हो जाएगा 2.303 अपॉन 100 लॉग कितना हो भाई ये 0.5, ये हो गया 1 माइनस 0.6 कितना हो गया 0.4, तो ये कितना जाएगा डिवाइड करके 2.303 अपॉन 100 लॉग 1.25, तो जाएंगे क्या पे आप 12 के 5 पे जाएंगे लॉग टेबल में, तो 12 के 5 पे जो आएगा वो आएगा 0.0969, 0.0969, 2.303 अपॉन 100 क्या आ गया आपका के निकल के आया कितना आ जाएगा भैया, इस सबको डिवाइड कर देंगे तो के की वैल्यू निकल के आएगी 2.23, 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। यहां तक किसी डाउट है? No, sir. हाँ भाई किसी डाउट है क्या, बता दो फिर। चलिए तो ये हमने निकाल लिया, हमें क्या करना है, जब टोटल प्रेशर 0.65 एटीएम है तो प्रेशर ऑफ SOCl2 कितना होगा भैया, तो मैं बताया था अभी क्या कि किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर ऑफ SOCl2 होगा वो कितना लिखा है आपको भी, क्या लिखा है फाइनल प्रेशर 2P नॉट माइनस PT लिखा है, तो लिखोगे जब PT कितना है आपके पास 0.65 ATM है तो PSO2 क्या होगा 2P नॉट माइनस PT कितना है भाई 2 इंटू 0.5 माइनस PT कितना पुट होगा आपके पास 0.65, तो कितना आ गया 1 माइनस 0.65, तो कितना जाएगा 0.35 आ जाएगा। क्या आपने फाइंड कर लिया, कितना फाइंड करा क्या आप लोगों ने 2.23 to 10 के पावर माइनस 3, और PSO2Cl2 कहां पर, जब टोटल प्रेशर कितना आपके पास 0.65 आपका टोटल प्रेशर है जब आपके पास, तो कितना निकल के आए 0.35 निकल के आया, तो कितना जाएगा इंटू 0.35, इसको सॉल्व करने के बाद आपका रेट आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना सॉल्व करने के बाद 7.8 10 की पावर माइनस 5, 7.8 10 की पावर माइनस 5, और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी भाई, ये क्या है प्रेशर, प्रेशर किसमें आपके पास एटीएम में, ये क्या था आपका के था, के किसमें आया था एटीएम, ये किसमें आएगा आपके पास जब के सेकेंड वर्स में आएगा तो क्या हो गया एटीएम सेकेंड वर्स में। बोले क्लियर कि नहीं है? सर ये इस फॉर्मूले से क्या निकलता था P is equal to PT minus P नॉट वाले से, हाँ जी, तो P is equal to PT minus P नॉट वाले से क्या निकलता था P इज इक्वल टू PT minus P नॉट, PT माइनस P नॉट, कब लिखा है मैंने ये, नीचे लिखा है सर कहाँ लिखा है, राइट में कहाँ लिखा है राइट में बताओ, ये सर हाँ इसको मैंने यहाँ पुट किया ना, अच्छा यहाँ P को पुट करने के बाद जो मेरे पास ये निकला टाइम प्रेशर लिखा है निकल गया, ये निकल के आया 2PT माइनस P नॉट, कब जब मैंने P के पुट कर दी थी यहाँ लाके, ये इसका अभी नहीं करना है, इसको छोड़ दे अभी, अभी मैंने फॉर्मूला बताया है, अभी मैंने बताया फॉर्मूला का यूज बताया ना अभी आपको, यस सर ये तब यूज करेंगे जब फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है? यस सर हमें सबको क्लियर है नहीं है भाई, बता दो। yes sir, clear है. तो लिख ली भाई इसको, या सॉल्व करिए, पहले के निकाल लीजिए, के निकाल के फिर क्या करेंगे आप, यदि जब PT कितना ये है तो ये आपका सॉल्व करेंगे, आपका P एसोसिएट ये आ जाएगा, तो आपको फिर रेट ये निकल के आएगा, कर लीजिए इसको फटाफट। ये तो था विद फार्मूला, बताऊंगा विदाउट फार्मूला, पहले इसको कॉपी कर लीजिए, जोन सा आपको बेस्ट लगे वैसे कर सकते हो।
एकांश समझ में आया कैसे किया हमने? यस सर, आ गया। ओके कर ले भाई सोने। यस सर। तो देखें अब देखते हैं विदाउट फॉर्मूला, ठीक है? क्योंकि जो विदाउट फॉर्मूला वो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मूला रट लो एक बार को, लेकिन अगर आप फॉर्मूला ही भूल गए फिर मान लो फिर कैसे कर पाओगे? तो कोशिश करो आप बिना फॉर्मूला के भी देख लो एक बार। आपके पास क्या था? SO2Cl2 था। कितना था भाई ये? गैस फॉर्म में गिव्स SO2Cl प्लस Cl2। चलिए भाई ठीक है। आपको गिवन था इनिशियल प्रेशर कितना था? हमने क्या बोला इनिशियल प्रेशर को? हमने बोला है पी नॉट बोला है। कितना गिवन आपको? 0.5 ATM में कितना है? 0 ठीक है। आपको गिवन है फाइनल प्रेशर, ये कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस स्मॉल पी, ये हो जाएगा स्मॉल पी, ये भी हो जाएगा स्मॉल पी। याद हो डाउट किसी को? नो सर। क्वेश्चन में गिवन है आपको एट टाइम 100 सेकेंड आपको गिवन है क्या? टोटल प्रेशर गिवन है। कितना गिवन है भाई? 0.6 ATM गिवन है, ठीक है भाई। तो फाइनल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना है भाई? दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर प्लस दिस प्रेशर होगा भाई। जो पीटी है आपका वो किसके बराबर होगा? पी नॉट माइनस पी प्लस पी। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास? पीटी इज इक्वल टू आ गया पी नॉट माइनस पी आ गया। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। तो यहां से पी कितना निकल के आएगा? पी निकल के आ जाएगा क्या? पी नॉट सही प्लस पी आएगा। पी इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से पीटी माइनस पी नॉट आ जाएगा। ओके यस सर। पीटी कितना गिवन आपको? 0.5 0.6 0.6 माइनस पी नॉट कितना आपके पास? 2.5 0.5 कितना आ गया? 0.1 ATM आ गया भाई। पी स्मॉल पी बोलिए। यस सर। तो क्लियर भाई? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पूछ लो, कोई डाउट है तो किसी का तक। चलिए अब बताइए मुझे फाइनल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना होगा यहाँ पे? फाइनल प्रेशर कितना आपके पास SO2Cl2 का? 0.65 अबे ये फाइनल प्रेशर वहां पे जा रहा है भाई। plus P क्या है? पी नॉट माइनस पी है ना? यस सर। और पी नॉट कितना आपके पास क्वेश्चन में? 0.5 0.5। पी कितना निकाला अभी आप लोगों ने? 0.180 0.1। तो टोटल कितना आया?
0.4 ATM आया भाई? Yes, sir. तो देख लीजिए आपके पास इनिशियल प्रेशर ऑफ CO2 Cl2 कितना था भाई? 0.5 ATM था और 100 सेकंड बाद कितना रह गया? 0.4 रह गया भाई। ये निकाला था कितना निकाला भाई? 0.4 ATM निकाला आप लोगों ने भी निकाला भाई। यस सर। तो फॉर्मूला आपके पास फॉर फर्स्ट ऑर्डर K इज इक्वल टू होता है क्या? 2.303 बाई T लॉग ऊपर आएगा क्या? इनिशियल प्रेशर, नीचे क्या आएगा? फाइनल प्रेशर आएगा। Final pressure. Yes, sir. तो आपके पास इनिशियल प्रेशर कितना है 100 सेकंड पे? ओ 0 पे। 0.5. फाइनल कितना हो गया? 0.4. तो जहां पे पहुंचना वही पहुंचे नहीं पहुंचे तुम्हारे? Yes, sir. लॉग 1.25 ये आ गए? यस सर। तो तो सर जो सामने आते हो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप इसको बोल सकते हो ये इनिशियल क्या था आपके पास? P नॉट था, फाइनल क्या हो गया? P नॉट माइनस P हो गया और P नॉट माइनस P कितना निकाला आपने? 0.4 निकाला था। अब और बेटा क्या तो करना फॉर्मूला है? तो लगाना ही पड़ेगा ना। हाँ जी तो फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो आपने ये रटा था ये वाला, ये कब था? जब मेरे पास एक कोफिशिएंट है तभी तो फॉर्मूला आया ये वाला। यस सर। अगर कोफिशिएंट तो डिफरेंट वाला हो एक भी लगा जाए तो सकते क्या? हैं। हाँ जी वो तो सिर्फ जब एक लगा सकते हो। अगर बस कोफिशिएंट चेंज हो जाए, मान लो यहाँ पे कितना है 4 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाए, तभी फॉर्मूला सकता है बेटा? नो सर। तब वो फॉर्मूला नहीं लग सकता है। ठीक है बस समझ में आई यस सर। या नहीं आई अभी भी? मुझे आला यस सर। नहीं आया वाला मतलब। अभी दिखाता हूँ मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। इसमें मैं ज्यादा टाइम खर्च कर रहा हूँ क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर खत्म हो चुका है। एक रिएक्शन बची हुई है सिर्फ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बाकी उसका आगे सब कट चुका सिलेबस से। तो जब K का कितना आया भाई? 2.33 10 की पावर कितना आया था? 2.23 10 की पावर -3 आया था। हाँ जी अब मैंने बताया जब आपका टोटल प्रेशर 0.65 होगा तो उस समय जो आपका PSO2Cl2 हो वो क्या लिखाया गया? सेम निकालो, ऐसे करके निकाल सकते हो आप दोबारा। क्या है वो? P इज इक्वल टू क्या आया? PT माइनस P नोट आया, निकाल दिया यहाँ से। सेम ऐसे करके निकाल दो, या इतना कॉपी कर लो पहले एक बार, तो इतना कॉपी कर लो यहाँ तक, अगर इसको करना है तो। ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ तक K निकाल लो, उसके बाद समझाता हूँ उसके बाद। इसको मेथड कॉपी करना, कॉपी कर सकता है। सर ये तो इम्पोर्टेंट वाला है ना, इसमें कुछ भी पूछ सकता है। हाँ जी कर लिया। तो इसकी फोटो खींच लेता हूँ क्योंकि मैं तो अभी लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। अच्छा हो गया, sir. ले लिया, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है कि मेरे पास जो टोटल पीटीओ कितना आ रहा है? 0.65 आ रहा है। तो भी किस तरह आएगा? P नोट माइनस P प्लस P का बराबर आएगा, तो वही कर दिया सब कुछ। बस जहां पे 0.6 लिखा कितना लिखोगे आप? 0.65, तो P कितना आएगा आपके पास? 0.15 ATM आएगा। तो फाइनल प्रेशर ऑफ SOCl2 जब आपका टोटल प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर 0.65 है, उसमें क्या प्रेशर आएगा इसका? P नोट माइनस P आएगा, तो 0.15 माइनस कर दो उसमें से, तो कितना आ गया? 0.35 ATM। तो बस आपने क्या करना है अब? PSO2Cl2 रेट इज इक्वल टू K इंटू PSO2। K कितना निकाला आपने? 2.23 10 का -3। जब टोटल प्रेशर 0.65 है तो ये कितना बचा है? 0.35 बचा है, इसके इंटू कर दोगे आपका आंसर। ओके तो ये 7.8 10 का -5 आ गया।
क्लियर सबको? बोलो हाय ना। Yes. चलिए अच्छी बात है, क्लियर को। अब देखो इंटेक्स, अब एनसीईआरटी में जाओ, एनसीईआरटी एग्जांपल है वो निकाल लीजिए एक बार। एक मिनट होल्ड, मैं निकाल दूं, आप लोग भी निकालिए। जहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, वहीं पे एग्जांपल N2O4 करके होगा। मैं निकाल दूं, तब भी निकाल लीजिए। सर ये फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन वाली। पढ़ना है पूरा, क्या लिखा है? The following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume. ठीक है, आगे पढ़ो। रिएक्शन दे रखी है। एग्जाम्पल नंबर 4.2, एग्जाम्पल नंबर 4.2। मेरे उसमें 4.2 या 4.2 4.6 वैसे मेरे उसमें 4.6 है। एक मिनट, 4.6 ना निकाल लूंगा, कुछ मैंने निकाल लिया। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4.6। The following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume. आपको इसमें देखिए भाई, देखो ये, हाँ जी लक्ष्य करूँ, एकांश निकाल क्वेश्चन बेटा। यस सर, वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ 1 1 है क्या? मिल गया। तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो अभी? नहीं सर, टू ना नहीं सर, तो नहीं कर आपके पास सकते, क्या है? पड़ेगा। 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2। हाँ भाई, तो पहले बात करते हैं इनिशियल प्रेशर। तो लिखा हुआ है जब टाइम 0 है तो जो भी प्रेशर होगा, किसका प्रेशर होगा भाई? वो N2O5 इनिशियल प्रेशर किसका हुआ? 5 N2O5। कितना प्रेशर रखा है? N2 0.5 एटीएम रखा है, ठीक है तक? किसी को डाउट? नो सर। फाइनल प्रेशर की हम बात करें तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन में पीटी की बने कितना है? 0.512 एटीएम है ना भाई? ये की बने? यस सर। चलिए, अब इसका प्रेशर कितना कम हुआ होगा भाई? या कितना लिखा है आगे? 2। तो 0.5 माइनस कितना कम हुआ होगा? जितना कोएफिशिएंट लिखा होता है उतना कम होता है। कितना हो जाएगा? -2p। ये कितना बड़ा होगा भाई? क्या लिखा है आगे? 2 और ये कितना बड़ा होगा? आगे कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। कितना है? 1। तो कितना बड़ा होगा? p बड़ा होगा। ठीक है भाई, यहां तक यस सर। बोले है ना? तो यहां से पीटी क्या है आपके पास फाइनल? 0.5 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, ये आएगा। यस सर। कोई डाउट किसी में यहां तक? नो सर। तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो p कितना आपके पास? 0.5 प्लस P। pt माइनस 0.5 आ गया। आ गया? यस सर। देखो समझ में आया? देख लो दोबारा, ये क्या आया? pt टू कितना आ गया? 0.5 प्लस p। तो p कितना जाएगा? pt माइनस 0.5 आ जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर सबको यहां तक? यस सर। जिसको नहीं है पूछ लो यहां तक। चलिए, आपके पास पीटी कितना था क्वेश्चन में?
0.512 कितना आ गया 0.512 माइनस 0.5 तो कितना आ गया 0.012 आ गया यस सर ओके तो आपके पास क्या है इनिशियल प्रेशर है किसका N2O4 का कितना है उसको P नोट कितना है 0.5 फाइनल प्रेशर किसका N2O5 का किसका बराबर है 0.5 माइनस 2P बराबर है तो कितना हो गया 0.5 माइनस 2 P कितना आपके पास 0.012. 0.012 तो कितना हो गया 0.5 माइनस 0.024 तो ये कितना रहेगा भाई 0.476 चेक करना ठीक है भाई बोले आएगा बोलो बोलो यस बच्चों Yes, तो sir. क्वेश्चन में क्या पूछा सबसे फाइंड दी रेट कांस्टेंट पूछा क्वेश्चन पूछा है तो ये यस क्या था आपके पास इनिशियल प्रेशर ये क्या है आपके पास फाइनल प्रेशर किसका N2O5 का तो क्या हो गया इक्वल टू 2.303 बाई T log PI बाई PF किसके N2O5 के सब लिख लो यहाँ पे गड़बड़ मत कर लेना ये लिख लेना इसके आगे P N2O5 इनिशियल P N2O5 फाइनल ठीक है भैया तक तो ये हो जाएगा 2.33 ये कब है प्रेशर एट जब टाइम कितना है 100 सेकंड है तो ये क्या हो गया डिवाइड बाय 100 लॉग इनसे कितना था आपके पास 0.5 फाइनल कितना है 0.476 इसको सॉल्व कर लेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका के निकल के आ जाएगा तो कितना लिखा है 4.98 10 की पावर माइनस 4 सेकंड इनवर्स समझ में आया नहीं आया भाई बता दो यस सर सबको क्लियर है भैया तक Yes, sir. एकांश क्लियर है यस सर तो फार्मूला यूज कर रहे हो बट अगर कॉफी चेंज होगी तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा ठीक है यस सर सर ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था हाँ जी सर एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 5.6 था मेरे ख्याल से 4.6 4.6 सबको समझ में आ भी ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने यस सर बाकी लोग बताइए Sir. कॉपी कर लीजिए फिर इसको एक बार तो ये था आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर गैसेस फेज तो याद रखें गैसेस फेज इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने टाइम लिया यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 20 कर लेना आप होमवर्क इसका गैस फेज का ठीक है नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लास्ट टॉपिक है इसके जो आएगा टॉपिक है सबके सिलेबस से कट चुका है इस साल के लिए सर हाँ जी फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या कराओगे नेक्स्ट चैप्टर इसका सरफेस कराऊंगा सर ठीक है सर क्या हुआ नहीं सर वैसे पूछ रहा था नहीं अभी देखते हैं सरफेस भी है और सॉलिड हुआ सॉलिड कर सकता हूँ बताओ क्या करना है सॉलिड सरफेस सर सॉलिड करा दो ठीक है सॉलिड कर तो कॉपी कर लो मेरे साथ चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट लिखो सूडो फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है भाई सूडो का मतलब क्या होता है पढ़ा आप लोगों ने सूडो सूडो सॉलिड नाम सुना कुछ
ये सब थोड़ा बहुत तो सुना है। सुना है। हाँ सर सूडो को सुना है। तो बताइए सुडो मतलब क्या होता है? हाँ फॉल्स सॉलिड, फॉल्स फॉल्स सॉलिड। तो अगर वहां पे सॉलिड है, वहां पे जब सॉलिड ऑफ फॉल्स बोल रहे हो ना, अमॉर्फस। तो यहाँ पे क्या हुआ? Yes. सूडो फर्स्ट रिएक्शन मतलब क्या? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या भाई? सर नकली रिएक्शन। नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा है, मतलब वो रिएक्शन जो एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती है, बट सर्टेन सर्कमस्टांसेस पे वो बिहेव करती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उनको बोलते हो आप सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस समझ में आई? Those reactions which are not actually of first order reaction, but under certain circumstances they behave as a first order reaction, उनको बोलते हो आप pseudo first order reaction। तो पहले लिख लीजिए, फिर समझाता हूँ क्या है। देखिए reactions, those reactions which are not, those reactions which are not truly of the first order, truly of the first order, but under certain condition, but under certain condition become reactions of the first order, under certain condition becomes reactions of the first order are called pseudo first order reaction, pseudo first order reaction। तो लिखिए कंडीशन क्या होती है, लिखिए एक बार, कंडीशन फॉर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? लिखिए तो लिख लीजिए, कंसीडर a general elementary reaction। आपने रिएक्शन लिया एलिमेंट्री क्या? A plus B gives प्रोडक्ट। जो आपका रेट आना चाहिए वो कितना आएगा? A इंटू बी आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन क्या एलिमेंट्री है, और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है? सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है आपका ऑर्डर उन सब पे डिपेंड करता है। तो आपका ऑर्डर क्या आना चाहिए था कि A की पावर B आना चाहिए। तो जो आपका ओवरऑल ऑर्डर है वो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यस सर। तो इतना कॉपी कर लीजिए, फिर लिखवाता उसका। आपका रेट 2 भी आना चाहिए, ऑर्डर भी आना चाहिए, तो लिख लीजिए। बट if one of the reactant is present in large excess, अगर आप एक रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लो, if one reactant is present in large excess, example one of the reactant may be solvent हो सकता है, one of the reactant may be solvent, comma its concentration will remains almost constant। जो सॉल्वेंट है उसकी क्या होती है? कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, और कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है तो हमारा रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है। लिख लीजिए, if one of the reactant is taken excess,
एग्जाम्पल जैसे जो लिया, वन ऑफ द रिएक्टेंट may be solvent, its concentration will remain almost constant. Full stop. In that case, the rate of reaction will depend. The rate of reaction will depend only on the concentration of the reactant, only on the concentration of the reactant present in a smaller amount, present in a smaller amount. Full stop. Thus, the reaction becomes a first order reaction. Thus, the reaction becomes a first order reaction. देखिए एक बार, कह रहा है अगर मैं कह रहा हूं B को एक्सेस में ले लूं तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी. तो ये क्या हो गया कांस्टेंट, ये भी क्या हो गया कांस्टेंट. जो नया रेट आएगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट टू कैरी कांस्टेंट, नया कांस्टेंट बन गया. तो क्या बन गया आपका ए. तो आपका जो रेट है सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है आपका रेट. तो एक्चुअल में क्या थी ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, बट जब मैं बी को एक्स में ले लिया तो आपका रेट बी पे डिपेंड बंद हो गया, डिपेंड कर ए पे डिपेंड कर रहा है. तो दैट्स व्हाई ऑर्डर क्या हुई, फर्स्ट ऑर्डर. तो ये क्या है आपकी सूडो, क्या थी, सूडो PSEUDO, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. समझ में आपको नहीं है. जब किसी भी एक रिएक्टेंट को एक्सेस में कर दो, अगर दो रिएक्टेंट है तो जो रिएक्टेंट एक्सेस में है आपकी एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करेगा नहीं, तो इस पर डिपेंड करेगा क्या, जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है. तो इसलिए ऑर्डर था 2, बट आपने क्या कर दिया, उसको 1 कर दिया जब आपने एक को एक्सेस में कर लिया. बस समझ में आ गई, बोलिए है ना. यस सर. लिखिए एग्जांपल, लिखिए इसमें, कॉपी कर लो फटाफट. एग्जांपल लिखिए. कह रहे हैं आप क्या करते हो, लिखिए एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. आपके पास क्या है भाई, इथाइल एसीटेट है. क्या कर रहे हो, उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, वाटर साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीडियम. क्या बन जाएगा पे, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, वाटर का एक OH इधर, एक H इधर आ जाएगा. क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस C2H5OH. क्या मिल जाएगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा और आपको अल्कोहल मिल जाएगा. तो आपका जो रेट आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, रेट इज इक्वल टू K CH3CO इंटू वाटर आना चाहिए था. बट वाटर क्या करते हो आप, एज अ सॉल्वेंट यूज करते हो, तो वाटर क्या हो गया भाई आपका एक्सेस में हो गया. तो इसकी जो कंसंट्रेशन होगी क्या होगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी. तो जो रेट आएगा वो उस पर डिपेंड करेगा नहीं. तो रेट इक्वल टू जाएगा K डैश CH3CO C2H5. तो ऑर्डर क्या था, 2 था, बट अब कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि पानी की कर दिया आपने एक्सेस में कर दिया. बात समझ में सबको, है ना. यस सर. एंड नेक्स्ट लीजिए, एसिड कैटलाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. एसिड कैटलाइज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. तो क्या क्या है, शुगर है, CS कौन सा, केन शुगर मतलब कि आपके पास सुक्रोज ही है. तो C2L
H22O11 है, उसमें क्या ऐड कर दिया आपने? अगेन वाटर ऐड कर दिया, किसकी वजह से? H+ की वजह में। और जो केन शुगर है तो उसको आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज और सुक्रोज मिलता है। दोनों फॉर्मूला क्या होता है? सेम ही होता है, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो इसका रेट आएगा, रेट क्या आएगा इसका रेट आएगा, रेट इज इक्वल टू के C12H22O11 एंड साथ में क्या आएगा? वाटर आएगा, बट अगेन वाटर क्या है आपका? सॉल्वेंट एक्सेस। तो क्या होगा? कंसेंट्रेशन चेंज होगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी, तो क्या आएगा आपका? रेट इज इक्वल टू के C12H22O11 R1। तो ये भी क्या है आपकी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। बात समझ में आई सबको? यस सर। किसी को डाउट है? किसी को डाउट बच्चों? No, sir. कॉपी कर सबने? यस सर। नुपुर अंजलि जो क्वेश्चन बोल रहे थे आप वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 सुक्रोज वाला क्वेश्चन। वो लिखा हुआ है साफ साफ, क्या सुक्रोज क्या कर रहा है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहे हैं। कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है भाई वो? First order. फर्स्ट ऑर्डर। जबकि रिएक्शन कौन सा ऑर्डर की है? जबकि रिएक्शन कौन सा ऑर्डर की थी बताया, अभी दिखाया था आपको। दूसरा। दूसरे ऑर्डर की थी, लेकिन क्या आपने वाटर को एक्सेस में कर लिया, इसलिए क्या हुई? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन की होगी। तो आपके देखोगे भाई यहाँ पे रिएक्शन क्या है? फॉर फर्स्ट ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा है क्या? T इज इक्वल टू 2.33/K log, ये पढ़ा आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर के लिए? Yes, sir. तो पूछता है आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे बाद कितना सैंपल बचेगा उसका फ्रैक्शन पूछना है भाई। तो कितना बचेगा 8 घंटे बाद भाई? ये बचेगा 8 घंटे बाद, बोलो आए ना? हेलो। यस सर। तो आपसे पूछा 8 घंटे कितना बचेगा उसका फ्रैक्शन, तो जितना बचा डिवाइड बाय जितना आपके पास इनिशियल में था, इसको बोलते हैं कि इतना फ्रैक्शन आपका बचेगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। तो आपके पास क्वेश्चन में टी हाफ गिवन है, तो देखो अगर मेरे पास टी आ जाए और के आ जाए, ये निकल जाएगा फ्रैक्शन इसका। यस सर। Yes, sir. मेरे को क्या गिवन है क्वेश्चन में? टी हाफ गिवन है। कितना गिवन है भाई? 3 आवर्स गिवन है ना? तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर आप लोगों ने पढ़ा है क्या? टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट? 0.6 कर गया था। 0.693/K। तो K कितना जाएगा? 0.693/T हाफ। तो K कितना आ गया? 0.693 डिवाइड बाय T हाफ कितना आपके पास? 3 आवर। तो कितना हो गया? 0.231 आ गया ये, ठीक है? यस सर। तो पूछना है आफ्टर 8 आवर के बारे में पूछना है वो, आफ्टर 8 आवर्स। तो टाइम कितना आपके पास? 8 आवर हो गया। 2.303 के कितना आ गया आपके पास? इतना। ये भी आवर्स में था, तो क्या हो गया? आवर्स इनवर्स हो गया। कितना आ गया? 0.231 आर इनवर्स आ गया लॉग ए नॉट बाई, तो इसको चले जाओ 8 इंटू 2.31 डिवाइड बाय 2.303 इक्वल टू जाएगा लॉग ए नॉट बाई, ठीक है? तक
इनको sir. मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करने वाला जाएगा ये 0.8024 0.8024 आ जाएगा। क्या आ गया? लॉग ए नॉट बाई, उसको ले जाओ, क्या बन जाएगा? एंटी लॉग। एंटी लॉग। तो जाएंगे कहाँ पे आप? एंटी लॉग में 80 के 2 पे जाएंगे, देन 4 पे जाएंगे। उसके बाद तो जब जाओगे तो जाके निकल कर जाएगी 6.345 आएगी। 6.345 आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्या है? ए नॉट बाई, हमसे क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट, और वो किसके बराबर है? ए बाय ए नॉट के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 1 बाय किसका? 6.345। तो कितना लेफ्ट रहेगा आपके पास फ्रैक्शन? 0.158। बात समझ में आ गई? ए हमने क्या निकालना है पे? हमने यहाँ पे ए नोट बाय ए निकालना है। हमें निकालना क्या है? ए बाय ए नोट। क्या करो उसको रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1/6.345 आ जाएगा। तो आपका क्या निकल जाएगा? अमाउंट निकल जाएगा। क्लियर हुआ है नहीं हुआ सबको? यस सर। तो कॉपी कर लीजिए उसको। पहले क्या किया हमने? टी हाफ से के निकाला, के को यहाँ पुट कर दिया, निकाल दिया, ए नोट बाय निकाला, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, आपका आंसर है।